मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 8, जिसमें हम शरीर की गति से संबंधित हम बातों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं शरीर की गति की। शरीर की गति अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि शरीर क्या होता है। जो शरीर जिसमें हमारे बहुत सारे जो अंग हैं, जो बहुत सारे अंग मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, उसको ही हम शरीर कहते हैं। देखिए, शरीर के कुछ अंग होते हैं, जैसे कि हमारा कुछ बाहरी अंग होते हैं और कुछ हमारे आंतरिक अंग होते हैं। तो इस तरह से हम शरीर को परिभाषित कर सकते हैं कि जो हमारे कुछ अंगों से मिलकर जो एक संरचना बनी हुई है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो देखिए, शरीर क्या है? शरीर एक बहुकोशिकीय संरचना है। शरीर क्या है? एक बहुकोशिकीय संरचना है। अब देखिए, हम बात करते हैं जैसे कि शरीर की गति। शरीर में गति तो आइए बात करते हैं गति की। देखिए, जैसे हम चलते हैं तो चलना भी एक गति है। और जैसे मान लीजिए गाय किससे चलती है? पैरों से चल रही है, तो वो भी एक गति कर रही है, वो किस तरह से गति कर रही है। पक्षी देखिए, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो वो भी एक तरह से गति कर रहे हैं। सांप देखिए, जैसे सांप होता है तो सांप कैसे चलता है? सांप रेंग कर चलता है, तो सांप की अलग तरह की गति है। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की जो है हम गतियों को देखते हैं। ये बात करते हैं जब हमारा जो शरीर की संरचना है। शरीर की संरचना अभी हमने बताया कि जो विभिन्न अंग है उससे जुड़कर मिली हुई होती है। तो देखिए, एक होता है हमारा, जैसे शरीर किससे मिलकर बना है? ये बना हुआ है हमारा जैसे कि अस्थियों से। अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसके जुड़ने से जो है शरीर को एक संरचना मिली है। तो देखिए, किस माध्यम से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है एक हमारे संधि के माध्यम से। संधि या इसको जॉइंट, जो हमारा एक जॉइंट है। तो संधि जॉइंट, जो हमारा एक जॉइंट है। तो देखिए, जॉइंट क्या होता है? जहां पे हमारी दो अस्थियां आपस में मिलती है। दो अस्थियां जहां पे आपस में मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जॉइंट कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। जहां पे दो अस्थियां आपस में, दो हड्डियां आपस में आके मिलती हैं, तो उसी को हम जॉइंट कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे जो कोहनी पे है, यहाँ से दो अस्थियां मिली हुई है, जिसको हम मोड़ भी सकते हैं ऐसे आगे पीछे। तो ये हमारा क्या है? ये जॉइंट है। तो इस तरह से जो जहाँ पे अस्थियां आपस में, हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उसको जोड़ने का जो काम है वो क्या है? वो है हमारा जॉइंट। आइए अब आगे बात करते हैं हम आगे के जो चैप्टर की। आगे देखेंगे हम कि शरीर में जो है वो कहाँ पे किस तरह की हमारी अस्थियां किस तरह से जुड़ी है, कहाँ से कौन सी अस्थियां कैसे जुड़ी हैं। तो इस बारे में हम बात करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं जो हमारे अलग अलग तरह से संधि जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे हमारा मनुष्य है, मनुष्य में जो हमारी अस्थियां हैं, जो हमारी हड्डियां, तो उनका क्या कार्य होता है? तो देखिए, शरीर को जो संरचना अभी जैसे बताया था, शरीर को संरचना प्रदान करना। और शरीर को देखिए, जैसे हम खड़े रहने के लिए, जैसे हम खड़े हैं अब, तो हमारे खड़े रहने के लिए हमारी एक संरचना है शरीर की। तो इस तरह से जो हमारी अस्थियां होती है, शरीर को खड़ा रखने के लिए एक संरचना प्रदान करने के लिए होती है। तो देखिए, ऐसे ही हम अलग अलग तरह से हम बात करेंगे कि जो हमारे संधियां कहाँ पे किस किस तरह से जो हमारी हड्डियां
अस्थियां हैं कहाँ पे किस किस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है हमारा कंदुक कलिका संधि। हम बात करते हैं कंदुक कलिका संधि। खंदुक कलिका जो हमारी संधि होती है, तो देखिए खंदुक कलिका संधि कैसे होती है। उसमें जो हमारी एक हड्डी होती एक जो हमारी हड्डी है, जो हमारी एक अस्थि है, वो एक कटोरी टाइप जो है एक संधि से जुड़ी होती है, जो उसको देखिए जो हमारी मूवेबल होती है। हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे जो कंदुक कलिका संधि होती है वो हमारी होती है जैसे जांग की संधि। मतलब कि देखिए जैसे जांग की संधि होती है इस तरह से होता है, जैसे एक ही हमारी एक अस्थि है इस तरह से, इसमें एक ऐसे कटोरी टाइप होता है और इस तरह से इसके ऊपर ऐसे एक हमारा कवर होता है, तो इसको ही हम कंदुक कलिका संधि कहते हैं, जो हमारी जांग की संधि होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की। अब होती है हमारी एक दुराग्र संधि। दुराग्र संधि किस तरह से होती है, देखिए बात करते हैं दुराग्र संधि की। दुराग्र संधि, तो दुराग्र संधि क्या होती है, देखिए दुराग्र संधि हमारी वो होती है जो हमारे गर्दन से और सिर को जोड़े रखती है। गर्दन से जो सिर को जोड़े रखती है उसे ही हम कहते हैं दुराग्र संधि। देखिए दुराग्र संधि के जो इस सहायता से हम अपने चेहरे को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। देखिए जैसे हम ऐसे और इस तरह से करके हम घुमा सकते हैं, तो ये हमारी होती है दुराग्र संधि। इसके माध्यम से ही जो हमारी गर्दन और सिर वाली जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं दुराग्र संधि की हमने बात की, अब हम कर लेते हैं जो हमारी हिंज संधि, जिसको हम कब्जा संधि कहते हैं। देखिए हिंज संधि, हिंज कब्जा संधि। कब्जा देखिए कैसे, जब आपने कोई दरवाजा देखा होगा तो दरवाजे को देखिए जब हम ऐसे आगे पीछे करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारा उसको हम आगे पीछे करते हैं, एक हमारा स्थायी होता, जो स्थायी उसमें कब्जे होते हैं और उसको हम ऐसे आगे पीछे करते हैं। तो देखिए जो हिंज संधि वाला उदाहरण है उसके लिए हम उसका उदाहरण हम कैसे देख सकते हैं हिंज संधि का। तो हिंज संधि में जो हमारा होता है वो जैसे देखिए हमारी कोहनी और जो हमारे घुटने वाले जो हमारी संधि होती है उसको हम कब्जा संधि या हिंज संधि कहते हैं, जिसको हम देखिए आगे पीछे एक ही दिशा में आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे एक ही दिशा में किसके द्वारा कर सकते हैं, हिंज संधि। और हिंज संधि हमारे कहाँ पे, हमारे घुटने और हमारे जो कोहनी वाला होता है उसमें हमारे हिंज संधि होती है। आइए हम बात कर लेते हैं अब एक अचल संधि। अचल संधि हमारी क्या होती है, अचल संधि। अचल संधि, तो ये हम अचल संधि की बात करते हैं। तो अचल संधि वो होती है जो हमारे स्थिर रहती है, स्थिर जो हमारी मूवेबल, जो जिसमें गति नहीं, जो स्थिर रहती है उसको ही हम अचल संधि कहते हैं। जैसे देखिए जो हमारे जो ऊपरी हमारा जबड़ा होता है, ऊपरी जो जबड़ा होता है वो हमारी इस अचल संधि के रूप में उसको हम जान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है वो ही हमारा मूवेबल होता है, ऊपर वाला जबड़ा हमारा स्थिर रहता है, इसलिए हम उसको स्थिर संधि के रूप में जान सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो
जो हमारी पसली व पिंजर, पसली व पिंजर, जो आपने शब्द सुना होगा पसली व पिंजर के बारे में। देखिए, पसली या पिंजर। पिंजर इसे क्यों कहा जा रहा है पिंजर? देखिए, पिंजर मतलब कि पिंजरा, जो एक हमारा पिंजरा टाइप होता है, तो इसलिए इसको पिंजर। देखिए, जो मानव में होता है वो हमारे 12 जोड़ी लगे 24 पसलियां होती हैं। अब ये जो हमारा एक मेरुदंड होता है, मेरुदंड से ये ऐसे इस तरह से, मान लीजिए मेरुदंड है, और इस तरीके से ये आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं। मेरुदंड के माध्यम से ये आपस में जो हमारी पसलियां हैं या रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड है, उससे ये आपस में जुड़ी रहती है। तो पसलियों का देखिए, पसलियों का कार्य क्या होता है, पसली क्या करती है? देखिए, सबसे पहले जो हमारी, एक तो हमारा जो शरीर को स्ट्रक्चर, जो हमारी संरचना के लिए होता है, और दूसरा ये हमारे जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे आंतरिक अंग है, जैसे हमारे फेफड़े हैं और हमारा जो हृदय होता है, तो उसको ये क्या करती है, एक पिंजरे में, जैसे शब्द इसके लिए, पसलियों के लिए है पिंजर, तो ये एक पिंजरे का, उनको एक पिंजरे में जैसे एक बंद करती है, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे हमारे फेफड़े और हमारा जो हृदय है, उसके लिए क्या करती है, एक कवर का या एक जो हमारा है पिंजरे का, उसके लिए काम करती है। आइए, अब हमने देखिए समझा किसको, पसली या पिंजर को। अब हम बात करते हैं मेरुदंड की। मेरुदंड हमारा क्या होता है? तो देखिए, मेरुदंड में हमारी जो है छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर, छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर हमारा क्या बना हुआ होता है, मेरुदंड बना होता है। जो छोटी छोटी, देखिए इस तरह से जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, इन छोटी छोटी अस्थियों को ही हम कशेरुका कहते हैं। इन छोटी छोटी अस्थियों को, इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, इन्हीं से मिलकर हमारा मेरुदंड मिलता है। देखिए, अब इसमें जो हमारा मेरुदंड को हम इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। मान लीजिए कि सेकंड ब्रेन कैसे है, हम रात को सोते हुए मान लीजिए हमें मच्छर काट रहा है, या तो हमें कैसे पता चलता है, तो वह इसे मेरुदंड के से ही पता चलता है कि हमें किसी चीज ने काटा है। इस तरह से जो मेरुदंड को ही हम सेकंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमने बात की मेरुदंड की, अब हम बात करते हैं मेरुदंड जो होता है वो हमारा जो किसका जैसे कार्य करता है, अभी हमने बताया सेकंड ब्रेन का। अब हम देखिए बात करते हैं उपास्थि की। हमने अस्थियां पढ़ी है, अब हम बात करते हैं उपास्थि की। तो देखिए, जैसे हमारा जो उपास्थि कैसे, जो हमारा जॉइंट, जो हमने अभी जॉइंट पढ़ा था, तो जॉइंट में जैसे जो जॉइंट से लेकर हमारी अस्थियां होती है, तो उन्हीं के बीच में हमारी एक बहुत ही कमजोर और जो लचीली होती है, जो जॉइंट में जो अस्थियों के बीच में एक बहुत ही कमजोर और जो लचीली हड्डी होती है, उनको ही हम उपास्थि कहते हैं। अब हम उपास्थि को और कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए जैसे नाक की और जो हमारे कान की, जो नाक की और कान की जो हमारी अस्थियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपास्थि के उदाहरण के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं उपास्थियों के बारे में जाना, हम जान लेते हैं जो हमारी पेशियां होती हैं, पेशियां। तो पेशियां क्या होती हैं, जिनमें हमारा पेशियां जैसे संकुचन होता है, पेशियां हमारा जिसमें संकुचन
और संकुचन हो पेशियों में हमारा संकुचन होता है। तो जो ये पेशियां हैं इनमें इनके कारण ही हमें कैसे जैसे ऊर्जा इन्हीं के कारण जैसे हम संकुचन का पेशियों में संकुचन का जैसे अभी हम बात करते हैं जैसे देखिए जैसे बॉडी बिल्डर रहते हैं ऐसे हाथ को तो यहाँ से जो हाथ फूल जाता है तो उसी को हम कहते हैं ये पेशियों के मांसपेशियां जैसे मांसपेशियां बोलते हैं तो उसी के कारण होता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम बात कर लेते हैं जंतुओं की चाल। देखिए जंतुओं की चाल किस किस तरह से होती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं देखिए जो हमारा बात करते हैं जैसे जंतुओं की चाल में हम देखते हैं जैसे केंचुआ होता है हमारा केंचुआ अब केंचुआ में देखिए कैसे होता है जो हमारा केंचुआ होता है तो वो किस तरह की उसकी गति होती है जंतुओं की चाल या जंतुओं की गति होती है। तो केंचुआ उसमें कोई हड्डी तो होती नहीं है तो केंचुए में हड्डी नहीं होती तो केंचुआ हमारा क्या करता है ऐसे देखिए थोड़ा सा इस तरह से उठता है इस तरह से चलता है इस तरह से उठता है इस तरह से वो हमारा चलता है। तो संकुचन और प्रसारण संकुचन और प्रसारण के कारण केंचुए में हमारी गति होती है। संकुचन और प्रसारण के कारण जो केंचुए में गति होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं जैसे एक हमारा घोंगे में भी जो गति होती है वो संकुचन और प्रसारण के कारण ही जो हमारे घोंगे में गति होती है। आइए हम बात करते हैं अब जो नेक्स्ट करते हैं हम तिलचट्टे की। तो देखिए तिलचट्टा जो है हमारा वो जमीन पे भी चलता है दीवार पे भी चलता है और वो हमारा उड़ भी सकता है। तिलचट्टे की बात करें तो वो क्या वो जमीन पे भी चलेगा और दीवार पे भी चल सकता है और वो उड़ भी सकता है। तिलचट्टे में हमारे 6 जोड़ी पैर होते हैं। तो देखिए यहाँ जाना हमने कि तिलचट्टे की जो गति होती है वो किस तरह की गति होती है। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे पक्षियों की गति कैसी होती है। पक्षियों में हड्डियां और मांसपेशियां दोनों होती हैं। पक्षियों में क्या है हमारी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों होती हैं। लेकिन पक्षियों की जैसे हमारी जो जैसे अस्थियां हैं वो कैसी थी हमारी ठोस होती थी। लेकिन पक्षियों की जो हमारी अस्थियां होती है वो हमारी खोखली होती है। तो खोखली होने के कारण ही वो उड़ पक्षी जो है अपनी खोखली अस्थियों के और अपने पंखों के बनावट के संरचना के आधार पर ही उड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो पक्षियों की संरचना अलग है हमारे केंचुओं की चलने की गति अलग है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हमारी मछलियों की किस तरह से देखें मछलियों की गति के बारे में। मछली हमारी एक जो होती है मछली की जो चलने का मछली कैसे पानी में चलती है कैसे मछली किस तरह से गति करती है पानी में। तो देखिए जो मछली का जो शरीर की जो मछली की बनावट होती है उसको हम धारा रेखीय कहते हैं। मछली की जो शरीर की बनावट होती है उसको धारा रेखीय कहते हैं। और उसमें जो हमारे सात पंख जो उसके 7 पंख होते हैं जो उसके शरीर पे ऐसे साइडों में रहते हैं तो उसके माध्यम से मछली क्या करती है अपनी धारा रेखीय आकृति के माध्यम से ही उसमें जो जल में तैरती है। अब देखिए मछली में एक इस तरह से बात करें ऐसी जैसे इस तरह की इस तरह से देखिए जो हमारी वो इस तरह की एक मछली में क्या होता है इस तरह से जो मछली की पूंछ होती है। तो जो मछली की पूंछ होती है वो उसको दिशा निर्धारण में देखिए जैसे ही मछली दाएं मुड़ती है
मान लीजिए दाएं मुड़ती है तो जो उसकी पूंछ होती है वो बाएं तरफ को ऐसे मुड़ जाती है, और अगर बाएं मुड़ना हो तो दाएं तरफ को उसकी जो पूंछ रहती है वो मुड़ जाती है, जो उसके दिशा निर्धारण में बहुत ही उसकी सहायता करती है, जिसके माध्यम से वो पानी में हमारी गति करती रहती है। तो देखिए इस अध्याय में हमने जो विभिन्न हमारे जंतु हैं, उनके मानव हैं, तो उनके बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से जो उनकी संरचना होती है, कहाँ पे किस तरह का जॉइंट है। तो इस तरह से हमने इस जो अध्याय में अध्ययन किया है। इसी के साथ ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।